हेलो डार्लिंग, किधर हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। आप तो बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल इंगेज आ रहा है। मैं तो अरे जनाब, आप तो बहुत ही बेसब्रे निकले। आप फोन तो रखें, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। गाड़ी में बैठ। कौन है तुम? सवाल नहीं कर, गाड़ी में बैठ। चलो तुम उधर जाओ, चल सीधी तरीके से बैठ जा। अगर होशियारी करने की कोशिश की ना तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। बैठ। ये ले। हेलो। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं हानिया, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिएगा आप। नहीं तो मैं आपके बंगले के सामने खुदकुशी करूँ। व्हाट? जी, इस वक्त मैं आपके बंगले के बिल्कुल सामने हूँ और अगर आप चाहें तो बाहर आके मुझे देख सकती हैं। एक्चुअली मैं आपका पीछा कर रहा था। सो बैड। जी मैं जानता हूँ ये बुरी बात है, पर हानिया मैंने कहा ना कि मैं देखिए प्लीज, इस तरह से लड़कियों का पीछा करना अच्छी बात नहीं होती। जी मैं आपसे सॉरी करता हूं और अगर आप चाहें तो कान पकड़ के उठक बैठक भी कर सकता हूं। हानिया, मैं कल आपसे मिलना चाहता हूं। उबैद की उस हरकत ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। सच्ची बात तो यह है कि उबैद भी मुझे अच्छा लगा था। स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, ज़हीन था। उबैद में कोई ख़ास बात तो थी जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ माइल होती चली गई। दूसरे दिन हम लोग रेस्टोरेंट में मिले। उबैद गुफ्तार का गाजी था, बहुत ही उम्दा और लच्छेदार गुफ्तगू का फन जानता था।
मैं खुद ब खुद उबैद की तरफ माइल होती चली गई। पहली मुलाकात में मुझे एहसास हो गया कि उबैद बहुत दुखी है, तन्हा है और उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। मुझे पहली दफ़ा किसी से प्यार हुआ था और वो था उबैद। उबैद में मुझे अपने सपनों का शहजादा नज़र आया था। फिर हम रोज़ मिलने लगे, रात रात भर बातें करने लगे। और फिर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा। हानिया, आज से हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। कुछ भी हो जाए हानिया, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा साथ दोगी? जी। थैंक यू हानिया, आई लव यू सो मच। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं शायद मर जाता। बस उबैद प्लीज, आज के बाद से ये मरने मारने की बातें मत करना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में अंधे हो गए थे। मैं तो वाकई अंधी हो गई थी। उबैद के लिए मैंने अपना घर बार, अपने पेरेंट्स, सब कुछ छोड़ आई थी। वापसी के तमाम रास्ते बंद कर आई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से पट्टी उतरने लगी। मैं अपने घर से अपने सारे जेवर और कैश लेकर भागी थी और एक खत छोड़ के आई कि अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि मेरी मम्मी पापा दोनों ही इस हरकत से टूट फूट गए होंगे, मगर मैं तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। उबैद ने एक एक करके मेरा जेवर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था। और एक एक करके मेरा जेवर बिकने लगा और मैं कंगाल होती चली गई। फिर मैंने सोचा कि उबैद को करना ही चाहिए, इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी। फिर मैंने उबैद को आराम से समझाने की कोशिश की। उबैद, इस तरह से कब तक गुजारा करेंगे? मेरी जान, तुमने दुख सुख में साथ देने का वादा किया था, शायद तुम्हें याद हो। याद है, और साथ दे भी रही हूँ। झुमके देते हुए तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो। रख लो झुमके, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं यार, मैं झुमकों की बात नहीं कर रही। मैं तो समझ गया, जेवरात औरत की कमजोरी होते हैं। नहीं उबैद, ये बात नहीं है। देखो हानिया, मर्द की किस्मत औरत के हाथ में होती है, और अगर मेरी आमदनी शादी के बाद खत्म हो गई तो इसमें मेरी किस्मत का नहीं, तुम्हारी किस्मत का कसूर है। देखो उबैद, तुम कुछ ना करो और सारा ब्लेम मेरी किस्मत को दो, ये तो सही बात नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे निकम्मा होने का ताना दे रही हो? नहीं उबैद, तुम गलत समझ रहे हो। समझ रहा हूँ। तुम अब मुझसे उस तरह से प्यार ही नहीं करती। इनफैक्ट तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। गॉड से क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब इंसान परेशान होता है तो ऐसी बातें करता है। तो परेशानी तो बताओ। इस वक्त सिर्फ पैसों की परेशानी है। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ उबैद। तुम अपना जो कारोबार करते थे वो करो ना। ठीक है, करूँगा, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हर काम में। That's like a good girl.
मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार और प्यार करने वाली बीवी मिली है। लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए बहुत अनलकी साबित हुई हूँ। कम ऑन यार, परेशानी में निकले हुए अल्फाज मायने नहीं रखते। तुम वाकई मेरे लिए लक हो लक। सॉरी यार, मैं पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गया। चलो मेरी जान, अब प्लीज मुस्कुरा दो। थैंक यू यार। अब देखो उबैद क्या क्या करता है। पता नहीं क्यों उबैद झूठ भी बोलता तो सच लगता था। अब तो वो ड्रिंक भी करने लगा था। शादी के ठीक 4 महीने के बाद उबैद की बिजनेस का उस दिन उबैद और उनके दोस्त किसी आइडिया पे डिस्कस कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस ये बात समझ में आई कि मैं भी शामिल हूँ इस प्लान में। और जब मुझे प्लान के बारे में पता चला तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? देखो डार्लिंग, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नहीं उबैद, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। सोच लो। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना 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 क्या? वरना ये कि दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो हमेशा के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम जानती हो। उबैद, हाँ, और एक बात याद रखना, उबैद जो सोचता है वो ही करता है। अब ये तुम भी सोच लो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। दूसरा ऑप्शन तुम जानती हो, तुम जा सकती हो हमेशा के लिए। मैं सारी कश्तियां चला के आई थी, वापसी के सारे रास्ते बंद कर आई थी। मैं क्या करती? मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि उबैद की बात मान लूं। मैं हैरत ज़दा थी कि जो शौहर मुझसे इतना प्यार करता था वो अचानक तब्दील कैसे हो गया। मैं जिसके प्यार में अंधी हो गई थी वो अकल से अंधा कैसे हो सकता है। हाँ, मेरे बाबा कहा करते थे, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वाकई उबैद मेरे लिए एक खोटा सिक्का साबित हुआ था। अब मुझे वो करना था जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लो मेरी जान, इस नंबर पर बात करनी है, जावेद है। उबैद, ये गलत है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, बात करो। और जरा प्यार से, जरा कूल होके मेरी जान।
हानिया। सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। जावेद, बस ये समझिए कि मैं आपकी दीवानी हूँ और कई सालों से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। मगर मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। मैं आपको जानती हूँ, क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ, मैं। इस वक्त आप जॉगिंग कर रहे हैं जी। और बताऊँ क्या? बस मेरी जान, आज के लिए इतना डोज काफ़ी है। ज़्यादा बात की तो रिलेशन भी हो सकता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जेलसी होने लगी थी? नहीं, एनीवेज वेल डन। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। आई लव यू सो मच हानिया। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। मुझे उबैद से सड़े हुए इंसान की बू आने लगी थी। मैं जानती थी मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। मैंने उबैद को भी कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वो शैतान की आदत से बना था। फिर मैं रात रात भर जावेद से बातें करने लगी। 2 महीने में ही जावेद मेरे काबू आ गया। इन 2 महीनों में जावेद से कई बार अपने प्यार का इजहार किया और जावेद हर बार मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता और मैं सही वक्त के आने का इंतज़ार का कहकर फ़ोन बंद कर देती थी। जावेद मुझसे मिलने के लिए बेताब था और आखिर वक्त और जगह तय हुआ। जावेद मुझसे मिलने आया। जिस तरह शिकार को फांसने के लिए जाल बिछाया जाता है, इसी तरह जावेद को फांसने के लिए जाल बिछाया गया और मुझे दाने के तौर पर यूज़ किया गया। हेलो डार्लिंग, किधर हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। आप तो बड़े बेसब्र। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल इंगेज आ रहा है। मैं तो अरे जनाब, आप तो बहुत ही बेसब्र निकले। आप फ़ोन तो रखें, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। गाड़ी में बैठ। कौन है तुम? सवाल नहीं कर, गाड़ी में बैठ। चलो तुम उधर जाओ, चल सीधी तरीके से बैठ जा। अगर होशियारी करने की कोशिश की ना तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। बैठ, ये ले। और एक बात याद रखना, हम जिस सिम से बात करेंगे उस सिम को कमोड में फ्लैश कर देना, ठीक है? इमरान, अपना मोबाइल दो। सिद्दीकी साहब, मेरी बात कान खोल के सुनना। तुम्हारा बेटा जावेद हमने किडनैप कर लिया है। फटाफट 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर दो, वरना, और हाँ, पुलिस को इत्ला दी तो तेरा बेटा गया, समझा? हाँ, आप कौन लोग हो भाई? जो मैंने कहा वो सुना? 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर। प्लीज मुझको छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है?
मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझको छोड़ दो। अब तो ये समझ आई कि हम कौन हैं। कल शाम तक हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। वसीम, बॉस ये सिम जाए कर दो। उबैद और उबैद का ग्रुप जो भी कर रहा था वो ठीक नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने एक बार सोचा भी कि पुलिस को इन्फॉर्म करके इन सबको पकड़वा देती हूँ, मगर फिर सोचा इस तरह तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। रात भर मैं जावेद के अम्मी अब्बू के बारे में ही सोचती रही। पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। प्लीज आप कुछ कीजिए, मेरा एक ही बेटा है। बेगम मैं क्या करूं? 2 करोड़ की रकम कल शाम तक कैसे बंदोबस्त कर सकता हूं? बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं पुलिस को फोन करता हूं। अभी तो आपने कहा था कि उन लोगों ने पुलिस को फोन करने को मना किया है। वो रात कश्मकश में गुजर गई। जावेद को जबरदस्ती चाय बिस्कुट खिलाया गया। मुझे उबैद से जितनी मोहब्बत थी उससे कहीं ज्यादा नफरत हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। सब ठीक है? सब ठीक है सर। एसएचओ साहब प्लीज मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सदीके साहब आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मुजरिमों को पकड़ेंगे और आपके बेटे को बाजियाब कराएंगे। इंस्पेक्टर साहब मेरा तो एक ही बेटा है। सदीके साहब अगर आपके 5 बेटे भी होते तो जब भी हम आपके बेटे को जिंदा बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करते, और अब भी करेंगे। बस आप थोड़ी सी तसल्ली रखें, परेशान ना हो और हमें हमारा काम करने दें। अल्लाह से दुआ करें। यार उबैद, यार फोन कर यार। करता हूँ यार, वसीम तो आ जाए। क्या खबरें हैं? सब ओके बॉस। हानिया तुम एक काम करो, तुम जावेद के घर पे कॉल करो। मैं? हाँ तुम। मगर मैं क्या बात करूंगी? तुम जावेद के घर पे कॉल करोगी अपने नंबर से। तुम उनसे ये कहोगी कि मैं कल रात से जावेद के नंबर पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन जावेद का नंबर बंद जा रहा है। इस तरह हमें अंदाजा हो जाएगा कि जावेद के घर वाले उसके लिए क्या कर रहे हैं। तुम्हारे पास नंबर है जावेद के घर का? ओके। ये लो, बात करो। एक एक पल मेरी मर्जी के खिलाफ था। उबैद ने मुझसे कॉल करवाई। हेलो जी, वो जावेद से बात हो सकती है? जावेद तो काम से गए हुए। वो कल रात से फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, हाँ हो सकता है कि उनका फोन खराब हो। ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगी। कौन थी जावेद की गर्लफ्रेंड? जी शायद हानिया थी। हानिया? हानिया कौन है? आप जानते हैं हानिया को? हानिया से जावेद की 2-3 महीने पहले दोस्ती हुई थी। 2-3 महीने पहले? सर जावेद ने ये नंबर मुझे ट्रेस करने के लिए दिया था।
ये कंफर्म करने के लिए कि सिम किसके नाम पर है। सिम हानिया के नाम पे थी सर। खालिद खान, यस सर। मुझे ये नंबर ट्रेस करके दो। हानिया कौन है, कहाँ रहती है, जावेद से इसका क्या रिश्ता था, फौरन। यस सर। सर मैं 2-3 दिन में। 2 घंटे में चाहिए मुझे। ठीक है सर। इलाका ट्रेस करो, पूरी रिपोर्ट दो मुझे, और मुझे हानिया की पूरी तफसीलात चाहिए। यस सर। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा था। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इस जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर था कि मुझे मौत आ जाए। मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जहनी तौर पर माजूर हो चुकी थी। उबैद सिम बदल बदल कर जावेद के वालिद को कॉल करता रहा। 1 करोड़ रुपए पर मामला तय हुआ। शाम 4 बजे जावेद के वालिद पैसे लेकर आने वाले थे। जगह कुछ तय हुई थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि जावेद अपने माँ बाप के पास जिंदा चला जाएगा। उबैद, वसीम, कमाल, इमरान इससे पहले भी 2 बंदे मार चुके थे और मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो जावेद को ना मार दे। अब तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और इस 10 मिनट के बाद मैं कॉल करूंगा और तेरा फैसला हो जाएगा। नहीं उबैद प्लीज, इसको मत मारना। क्यों? तेरा बॉयफ्रेंड है या तुझे इससे प्यार हो गया है? उबैद प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, इसको छोड़ दो। वो प्यार जो तू टेलीफोन पर इस कमीने से करती थी। देखो उबैद, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम प्लीज मेरी एक बात मान लो। नहीं मारूंगा मेरी जान। ये तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और मैं अंडे खाना पसंद करता हूँ। और वो भी बॉस सोने की। सर इलाका ट्रेस हो गया है। गुड। और हानिया भी सर इसी इलाके में रहती है। मेरा शक दुरुस्त था। कुछ पता चला सर? आप बस आखिरी कॉल के आने का इंतज़ार करें और जो वो जगह बताएं इलाका तय कर लें। कोई खतरे की बात तो नहीं है? हाँ, बस आप दुआ करें। टीम तैयार करो। जी सर। मैंने जानबूझकर सेल ऑफ नहीं किया और ना ही सिम निकाली। उबैद के कहने पर सिम निकाल दी थी, मगर उबैद से छुप के सिम लगा के जावेद के घर पे कॉल करती रही। पुलिस पुलिस! कोई अपनी जगह से नहीं ले। पकड़ो इन सबको। हैंड अप, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। हम सब गिरफ्तार हो गए, मुकदमा चला। अब हम जेल में हैं। मैं खुश हूँ, उदास हूँ, पता नहीं क्या हूँ, लेकिन एक बात अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज अपने वालिदैन को समझो और कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के मेरी तरह किसी के साथ शादी ना करना। वालिदैन की रजामंदी बहुत जरूरी है।